एक दिन गुस्से में जाके किसी की सोशल मीडिया पोस्ट पे कमेंट कर दिया, तू तो फ्रॉड है। 10 लाइक तो आए, लेकिन साथ में एक चीज और आई, कोर्ट का लीगल नोटिस। वेलकम टू डिफेमेशन यानी मानहानि। डिफेमेशन का मतलब एकदम सिंपल सा होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई फॉल्स स्टेटमेंट बोले, लिखे या पब्लिश करे जिससे सामने वाले व्यक्ति की रेपुटेशन हार्म हो, उसे डिफेमेशन कहते हैं। डिफेमेशन किसी मरे हुए व्यक्ति का भी हो सकता है, क्योंकि लॉ की नज़र में रेपुटेशन कोई फीलिंग नहीं होती है, बल्कि आपका लीगल राइट होता है। डिफेमेशन के दो क्लासिक फॉर्म होते हैं। लाइबल, एक ऐसा डिफेमेशन जो कि रिटन या पब्लिश फॉर्म में हो, जैसे कि कोई न्यूज़ आर्टिकल, कोई सोशल मीडिया पोस्ट या मीम्स। स्लैंडर, कोई ऐसा डिफेमेशन जो कि स्पोकन फॉर्म में हो, जैसे कि कोई स्पीच या इंटरव्यू। अब बात करते हैं सिविल डिफेमेशन की। सिविल डिफेमेशन हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आता है। इसमें जो विक्टिम होता है वो कोर्ट से मॉनेटरी कंपनसेशन, डैमेज और पब्लिक अपॉलॉजी की क्लेम कर सकता है। दूसरा आता है हमारा क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन हमारा डिफाइन है 356 सब क्लॉज 1 और भारतीय न्याय संहिता, और सब क्लॉज 2 में इसका पनिशमेंट है, जो कि हो सकता है 2 साल या जुर्माना या फिर दोनों। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू रेपुटेशन आर्टिकल 21 का पार्ट है और क्रिमिनल डिफेमेशन वैलिड है। अब बात करते हैं ऑनलाइन डिफेमेशन की। ऑनलाइन डिफेमेशन के क्लासिक एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि कोई रूमर, कोई फॉल्स रिव्यू, कोई फॉरवर्ड, कोई पोस्ट। आप इस केस में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस के तहत, या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कह सकते हैं कि इसको टेक डाउन किया जाए। ये आईटी एक्ट के तहत भी एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। आप साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके इसकी शिकायत फाइल कर सकते हैं। और आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आप एविडेंस कलेक्ट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिंक्स कॉपी कीजिए, आप एक लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। आप चाहें तो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेस के लिए, आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप कंटेंट रिमूवल प्लस अपॉलॉजी की भी डिमांड रख सकते हैं। अब कंटेंट रिमूवल कहाँ कर सकते हैं, आप जा सकते हैं stopncii.org पे। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब है स्टॉप नॉन कंसेंचुअल इंटीमेट इमेजेस। ये आपके डिवाइस पर ही एक डिजिटल फिंगरप्रिंट यानी हैश जनरेट करता है, जो कि सोशल मीडिया के साथ शेयर किया जाता है। जब भी ऐसी कोई इमेज अपलोड होती है तो वो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया से ब्लॉक या रिमूव कर दी जाती है। अब जानते हैं क्या डिफेमेशन के कोई एक्सेप्शन भी हैं। अब जानते हैं क्या डिफेमेशन नहीं होता है। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि ट्रू है और पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो डिफेमेशन नहीं होता है। कोई गुड फेथ में दिया गया ओपिनियन भी डिफेमेशन में नहीं आता है, लेकिन वो ओपिनियन ऑनेस्ट होना चाहिए, विदाउट मलाइस यानी बुरे इंटेंशन के होना चाहिए। तीसरा आता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट का फेयर क्रिटिसिज्म, उसके कंडक्ट का फेयर क्रिटिसिज्म डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। फिर बात करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग या जजमेंट की सच्ची रिपोर्टिंग भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आती। उसके बाद प्रिविलेज कम्युनिकेशन, या कि कोर्ट के अंदर दिए गए बयान लॉ खुद प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कोई वार्निंग हो, क्वेश्चन हो, वो गुड फेथ में हो तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। या फिर आपने कंसेंट दे दी हो कि आप मेरे बारे में ये पब्लिश कर सकते हैं, वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर आपने अपनी कोई परफॉर्मेंस पब्लिक जजमेंट के लिए छोड़ी हो तो वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। देखो, एक चीज़ याद रखो, आपको राइट है बोलने का, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की इज्जत खराब कर दो।